270 अरब यूएस डॉलर, 270 बिलियन यूएस डॉलर, 2.7 बिलियन और 270 बिलियन हमारे पास रिजर्व है आज। वो है आज की बात है, आज पहले 6 अरब था, अब 9 अरब डॉलर हो गए। इंडिया के पास रिजर्व है 607 अरब डॉलर, 607 अरब डॉलर उसके पास रिजर्व है। सिर्फ उसकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो 270 अरब डॉलर की। कैसे हुई? ये जो आप कर रहे हैं और ये करवा रहे हैं, उन्होंने आज से 25 से 30 साल पहले ये किया, ये जो आज आप कर रहे हैं। और ये करके क्या किया और ये क्यों किया और आज हमें इसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि इससे बाहर जो यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, वो बेरोजगार नौजवान प्रोड्यूस करने की फैक्ट्रियां हैं। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, वहां से निकलकर इस माशरे में कोई इंटरनेशनली और नेशनली जिस चीज की डिमांड है वो चीज नहीं पढ़ाई जा रही। तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, दर्सगाहें हैं, वो बेरोजगार नौजवान प्रोड्यूस करने की फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। लोग हाथों में डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी आज के जमाने में रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। इंडिया ने अपने नौजवानों को 30 साल पहले यह काम करके दुनिया भर में भेजा। ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट किया उन्होंने जाकर दुनिया भर की कंपनीज को संभाला। और दुनिया की आज 25, दुनिया की 25 जो कि वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज, उसके सीईओज इंडियंस हैं, जो 25 साल पहले ये करके गए जो आज आप कर रहे हैं। और आज उन 25 कंपनीज का जो सिर्फ उनके पास अमाउंट है, जो उनके पास पैसा, वो 5 ट्रिलियन डॉलर, 5 खरब डॉलर उनके हाथों में, 25 लोगों के हाथों में 5 खरब डॉलर, खरब अरब नहीं, ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन डॉलर का बजट है उनके पास, 25 कंपनीज के पास दुनिया की, जिसके सीईओज कौन है? इंडियन हैं। वो सबके हिस्से में नहीं आती। आप लोगों को कितने लाख बता रहे थे आप? 5 लाख में से 50,000 बच्चों को चुना गया है। तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, दिस इज़ अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। और इसमें आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आप इस पे तवज्जो देंगे, उतनी ही आपको कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि हर एक को ये मौके नहीं मिलते। तो मेरी बस ये दुआ है कि आप आगे बढ़ें और मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद भाई और गवर्नर साहब फारूक सत्तार भाई और फैसल भाई को आज ये मौका मिला है, और मुझे ख़ास तौर से कि मैं यहाँ के देखती और अपनी आँखों से मैंने देखा, वरना ये कि आप सुनते हैं और आप की बात उतनी समझ में नहीं आती, जैसे आज आपको देख के अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये तब्दीली आ रही है, ये गेम चेंजर हो रहा है। तो हमारी सबकी दुआएं आप सबके साथ, और बहुत मुबारक हो। और मैं कुछ पाकिस्तान के क़याम का जब मरहला आया तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस वक्त कामयाबी मिली और पाकिस्तान के क़याम का रास्ता हमवार हुआ जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जामिया अलीगढ़ गए और वहाँ के नौजवान तलबा और तालिबात उनके साथ खड़े हुए। आज गवर्नर हाउस में अवाम के टैक्सों के पैसे से नहीं, गवर्नर साहब कामरान टसेरी भाई और उनकी टीम ने मिलकर अपने पल्ले से, अपनी जेब से इस कार्य खैर, इस अच्छे काम के लिए सरमायाकारी करके ये साबित कर दिया कि जामिया अलीगढ़ भी किसी सरकारी टैक्स या अवाम के पैसों से नहीं बनी थी। वो चंद लोगों ने उसकी इब्तिदा की, जामिया अलीगढ़ बनी, पाकिस्तान कायम हुआ। आज गवर्नर स्पेशल इनिशिएटिव के तहत एक जामिया गवर्नर सिंध हाउस में कायम हुई है। तो ये यकीनन उस पाकिस्तान को कायम करेगी ये जामिया,
ये दर्सगाह जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान कायम होगा इंशाअल्लाह। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ मुस्तकबिल के मुझे अमेज़ोन के CEOs नज़र आ रहे हैं, मुझे गूगल के CEO नज़र आ रहे हैं, मुझे याहू के CEO नज़र आ रहे हैं। और ये बाहर अभी ये शोर नहीं सुना जा रहा जो यहाँ मैं सुन रहा हूँ। इंशाल्लाह सिर्फ 1 साल की खामोशी है, 1 साल की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे बाकी सबका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कामरान भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। मोज़ेज़ ख़ातिन हज़रात, अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट से, कितनी पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा कि उन्हें भी एहसास हो कि हम सब उनसे कितना प्यार करते हैं और उन्होंने जो हमें ऑनरेबल गवर्नर सिंध दिया, उन्होंने कितनी मोहब्बत के साथ आप सब के लिए ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी। आप सबसे दरख्वास्त है पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा वफाकी वज़ीर एंड कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, पुरज़ोर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ये रात एक सुबह का इंतज़ाम है और इस तेज़ रफ्तार दुनिया ने, इस नूर रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल के रख दिया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो, अगर कोई नहीं बदला तो वो जिसने खुद को बदलने का इरादा भी ना किया हो। तो फर्द, अफराद, अक़वाम जो खुद को बदलने का इरादा भी नहीं रखती, उनको बदलने का तो खुदा भी वादा नहीं रखता। तो आज के दौर में हम सबको पता है कि तारीख़ हमें यह बताती है कि कोई मुल्क तन्हा तरक्की नहीं करता, पूरा खित्ता करता है। और गुज़श्ता 30 साल में हमारा खित्ता तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमारे पड़ोस में जो आबादी की जो 2 जाइंट्स थे, वो इस वक्त टेक्नोलॉजी की जाइंट्स है। इस 30 साल में चाइना ने अपने 50 करोड़ लोगों को खिता गुर्बत से निकाला है और इंडिया ने 27 करोड़ लोगों को। किस रास्ते से? वो रास्ता जो आज हम आपके जरिए यहाँ पे देख रहे हैं, तामीर और तरक्की का। और ये जो दौर है, इसको कहते हैं इट इज एन एज ऑफ पॉसिबिलिटी। हर चीज मुमकिन है। तो इस वक्त पाकिस्तान अपने बहरानों से जो 2 तरीके निकलने का, उनमें से पहला तरीका यह है फौरी तौर पर कि हम अपने 10 लाख बच्चों को वो कुछ पढ़ा कर 1 साल में कि जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। आज पाकिस्तान में 25,000 IT की ग्रेजुएट निकलते हैं, जिनमें से 5,000 को जॉब मिलती है। यानी हम अपने कॉलेजों में, तालीमी इदारों में वो कुछ नहीं पढ़ा रहे जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, आपको पढ़ाई जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले 25-30 साल में दुनिया इतना ख़तरनाक शार्प टर्न लेने वाली है कि 1 अरब लोग इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। हम हो जाएंगे, जो सामने बैठे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि उनको नए ऐश से हम आहंग करने के लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं और गवर्नर साहब ने आपको तैयारी करवाई है। 10 लाख बच्चों की ज़रूरत है जिनको ट्रेन करके बाहर निकल जाए, दुनिया भर में भेज दिया जाए। वो ब्रेन ड्रेन करना नहीं है, ब्रेन ट्रेन करना है। और इन 10 लाख बच्चों की तैयारी की जिम्मेदारी रियासत और हुकूमत के पास थी। आज हमारे गवर्नर ने 50,000 लोग तो अभी और 5 लाख का इरादा किया हुआ है। अगर पाकिस्तान के 5 गवर्नर हाउस में ये काम हो रहा होता तो पाकिस्तान अब तक अपनी मुश्किलात से निकल चुका होता। तो आप
गवर्नर साहब मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, और सबसे ज़्यादा आप लोग हैं कि जिन्होंने आकर इस रात के इस पहर में इतनी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान को एक रास्ता दिखाया है, एक उम्मीद बंधाई है। और जब आप लोग कामयाबी से इन कोर्सेज के बाद अपने अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे तो पाकिस्तान को यकीन भी आ जाएगा। आप सबको मुबारक हो, आप पाकिस्तान को रोशनी दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। और गवर्नर साहब को ये खराज तहसीन से ज़्यादा ये जज़ा अल्लाह की जानिब से मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू खालिद भाई। ये फारूक भाई ने एक शेर सुनाया था, तो मैंने कहा फारूक भाई को मैं भी एक शेर सुना दूं, क्या ख्याल है, सुना दिया जाए? फैसल सब्जवारी भाई, आपकी नज़र कर रहा हूं। तू मेरा हौसला तो देख, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे के अब मुझे, दाद तो दे के अब मुझे, शौके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। और ये जो लोग हमें काम नहीं करने देना चाहते, रुकावटें खड़ी करते हैं, उनकी नज़र भी एक शेर आप सबकी तरफ से, और वो शेर ये है, ये मैं फारूक भाई के नाम कर देता हूँ, या मुस्तफ़ा भाई आप इजाज़त दें तो। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। थैंक यू सो मच। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी मोहब्बत से हमने इस्तकबाल किया उसी तरह से इन्हें रुखसत करते हैं।